प्रणाम आराध्य। प्रणाम। आप यहाँ? मुझे अपनी योजना के चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ा आनंद ले रहे हैं आराध्य। नहीं तो मैं कहाँ आनंद ले रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कि मुझे और कैसे सता सकें? अपने इस भोले भक्त के साथ क्रीड़ा करने के लिए आपने बाल गणेश को जागृत करके वैसे ही मुझे एक उलझन दे दी। नहीं आराध्य, इसके लिए मैं नहीं अपितु बहन पार्वती उत्तरदायी है। मुझे कैसे आप ये सब कह सकते हैं? तनिक सोचिए, यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया कि आप नन्हे से बाल गणेश को उलझन कह रहे हैं तो क्या होगा? आप इससे भी बड़ी उलझन में फंस जाएंगे आराध्य। और ये क्या बात हुई? वो तो एक नन्हा सा बालक है जो हंसी ठिठोली कर रहा है, इससे आप अधीर कैसे हो सकते हैं? वो और क्या करेगा? वैसे मैं तो कहता हूँ इस बात को छोड़ दीजिए। अब देखिए, कैलाश में जो है महाभोज हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ मेरे साथ आए हैं तो मेरे साथ इस महाभोज का आनंद उठाइए। आप जाइए महाभोज करने। मैं कल तक तो केवल व्यस्त था, परंतु आज आपकी कृपा से अत्यंत त्रस्त हूँ, क्योंकि बाल गणेश ने आकर कैलाश की शांति को भंग कर दिया है। पता है आपको, उसने मेरा त्रिशूल भी छीन लिया था। देखिए आराध्य, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस बार श्रावण मास का उत्तरदायित्व आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे ना आराध्य। किंतु आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब भी समय है, आप मेरी बात मान सकते हैं आराध्य। मेरी बात मान लीजिए, इस बार ना आप श्रावण मास का उत्तरदायित्व संभालिए, ना मैं देव शयनी पर विश्राम करूंगा। नहीं, कदापि नहीं। जो व्यवस्था चली आ रही है वो वैसे ही चलेगी। सृष्टि के नियम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, परंतु मैं अपना कर्तव्य निभा कर रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा रहती। श्री कृष्ण, आप सोच रहे होंगे कि गणेश को यहाँ भेजकर आपने मुझे कैसे फंसा दिया, परंतु अब देखिए मैं कैसे आपको आपकी ही योजना में फंसा देता हूँ। आपकी उस योजना का प्रत्युत्तर भी मेरे पास है आराध्य। अब आप भी देख लीजिए आगे क्या होता है। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। जरूर भोजन स्वादिष्ट बना होगा। पुत्र गणेश, अतिथियों के आने से पूर्व भोजन को झूठा करना शुभ नहीं। पहले अतिथि पधारेंगे, उसके पश्चात भोज शुरू होगा। उसको नीचे रखो। किंतु माता, आपको कैसे पता कि मैं संतान क्या कर रही है, ये जानने के लिए माता को आंखों की आवश्यकता नहीं होती। पुत्र गणेश, सुनो, तुम यहाँ इसी स्थान पर बैठना। मुझे किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना है। मैं भी साथ चलूं मिलने? मिलोगे, अवश्य मिलोगे। महाभोज में। महाभोज में तुम उनको ना अपने हाथों से मोदक खिलाना। और सुनो, यहां वहां मत जाना, और इस भोजन को तो तनिक भी हाथ मत लगाना, और पिताश्री के त्रिशूल को कदाचित हाथ मत लगाना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए वो त्रिशूल, और पिताश्री ना बहुत घुसैल है। मैं तो उनके गुफा तक में भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो अवश्य हमारे बीच में विवाद होगा और इससे आपको पीड़ा होगी, और मैं अपनी माता को
कष्ट थोड़ी ना पहुंचाऊंगा। मेरा नन्हा गणेश है बहुत छोटा, किंतु बातें करता है बड़ी बड़ी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कौन सा विशेष व्यक्ति हो सकता है जिससे माता मिलने गई है, और वो भी महाभोज की तैयारियों को छोड़कर? क्या बात है बहना, आप यहाँ कैसे? जैसे भाई को ज्ञात ही नहीं। आपके मुख को देख के तो सभी को ज्ञात हो जाएगा। मातृत्व का तेज है मुख पर। सुझाव तो आपका ही था, अन्यथा मुझे संतोष की निद्रा कैसे मिलती? संतोष की निद्रा वैसे भी आपको नहीं मिलने वाली है। क्यों मिलेंगी? एक छोटा सा संतान भला अपनी माता को सोने देता है? और ये तो बाल गणेश है, आपकी निद्रा तो गई। बालक जब माता की उंगली पकड़ के सोए तो भले ही निद्रा कम समय के लिए आए, किंतु वो सबसे अधिक मीठी होती है। यशोदा मैया भी यही कहती थी। भ्राता, मैं आपको गणेश के महाभोज के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। गणेश की वापसी आपके कारण हुई है, इसलिए आप भोज में विशेष अतिथि है। अन्नपूर्ण के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने का अवसर है, इससे अधिक सुखी और क्या हो सकता है। प्रणाम। वाह, क्या बात है। अब बड़ा आनंद आएगा। आज तो मैं दोपहर में भोजन ही नहीं करूंगा, सीधे संध्या में कैलाश में जाके महाभोज का आनंद उठाऊंगा। वाह। नंदी, नंदी, गणो, प्रेतो, अरे कोई तो सुनो, मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूं। जानता हूं सब कहां है, वहीं गौरी और गणेश की सेवा में व्यस्त हैं, परंतु यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा? सारा कार्यभार मुझे अकेले। हाँ, देवताओं से सहायता लेता हूं। कैलाश पर पधारने के लिए धन्यवाद। गणेश का पहला महाभोज है। बाल गणेश का पहला महाभोज भला हम कैसे छोड़ देते? बाल गणेश का बचपन पुनः देखने को मिलेगा, कितना आनंद आएगा ना माता। अर्थात ये क्या? ये सभी देवता तो गणेश के ही साथ लग गए। यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, और अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का भार कैसे संभाल पाऊंगा कि गणेश ने आकर सारी व्यवस्था भंग कर दी। जिसे देखो उसे ही प्रसन्न करने में लगा है। गणेश, ये है देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। अभिनंदन करो। प्रणाम देवराज। और ये है चंद्रदेव, जो संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। और ये है पवन देव, जो सबको प्राण वायु प्रदान करते हैं। आप सबको गौरी पुत्र गणेश का प्रणाम। प्रणाम। कैसे देवराज हैं आप? आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? गणेश, है ना शिवांश? वज्र है, अटूट, अभेद्य, अमोघ और अदृश्य। तो मुझे भी वो महावज्र का अलौकिक दर्शन करवाइए ना। वज्र, मुझे हाथ में दीजिए ना, मैं भी तो ठीक से देखूं। नहीं गणेश, ये वज्र है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं,
आपने मुझे बालक कहा, अब देखो। गणेश, गणेश, बुरी बात है, मैंने तुम्हें बड़ों का आदर करना सिखाया। तुमने देवराज इंद्र से उनका अस्त्र ही छीन लिया। ये शस्त्र है, बालकों के खेलने का साधन नहीं। इंद्रदेव, क्या ये आपका शस्त्र वज्र क्या त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है? नहीं गणेश, कुछ भी नहीं संसार में जो महादेव के त्रिशूल का सामना कर सके। महादेव के त्रिशूल से प्रलय भी आ सकती है। तो फिर मुझे नहीं चाहिए वज्र। आपके पास कौन सा शस्त्र है चंद्रदेव? मेरे पास चंद्रास्त्र है। क्या आपका चंद्रास्त्र पिताश्री के त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है? नहीं पुत्र, ये तो वज्र का सामना भी नहीं कर सकता। फिर तो मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। क्या किसी भी देवता के पास ऐसा कोई शस्त्र है जो त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली हो?